आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डिश हर किसी के घर में बनती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये एवरग्रीन डिश है। आप भूखे हो या नहीं हो, आप कभी साउथ इंडियन के लिए तो मना कर ही नहीं सकते हो। इसको मैंने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाया है, क्योंकि जब भी आप चावल और दाल के साथ इडली, डोसा या उत्तपम बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपका प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं होता है तो वो ना तो इडली प्रॉपर बनती है, ना डोसा और ना ही उत्तपम। तो मैंने प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ आज यहाँ पे इडली ऑथेंटिक तरीके से सांभर और चटनी बनाई है, कोकोनट चटनी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 3 कप चावल लिए थे। ये बासमती राइस नहीं थे, ये उबले हुए चावल आते हैं, एक थोड़े से हल्के क्वालिटी के जो राइस आते हैं वो लिए थे। उसके अलावा जितने मैंने चावल लिए थे, 3 कप, जिस कप से मैंने मेज़र करा था उसी कप से मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, बिना छिलके की उड़द दाल। उसके अंदर मैंने 1/4 कप तुअर दाल ली थी और 1 टीस्पून मैंने चावल के अंदर मेथी दाना डाला था। उसको मैंने ओवरनाइट के लिए इन सब चीज़ों को सोक कर दिया था, लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग सोक करना है। चावल और मेथी दाना आप अलग सोक करिए और दाल, जो उड़द दाल और तुअर दाल ली थी, वो आप अलग सोक करिए। तुअर दाल यहाँ पे इसलिए लेते हैं ताकि उससे क्रिस्पीनेस, अगर आप डोसा बना रहे हैं या इडली, तो उस पर क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा आता है और इडली भी आप इससे बना सकते हैं और उत्तपम भी। आपको सेम मेज़रमेंट लेना है तीनों रेसिपीज़ के लिए। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह मैंने इसको जब पीसा, उसके पहले मैंने 1/4 कप पोहा और गला दिया था। पोहा को सोक करा मैंने करीबन 5 से 10 मिनट के लिए और उसको भी मैंने मिक्सी में पीसा था दालों के साथ। तो सबसे पहले मैंने चावल पीसे अच्छे, बहुत स्मूथ पेस्ट बनाना है, आपको दरदरा नहीं रखना है अगर आपको डोसा बनाना है तो। और अगर आपको इडली बनानी है तो आपको स्मूथ पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप दरदरा भी रख सकते हैं। बट मैंने बिल्कुल स्मूथ बनाया था क्योंकि मैं डोसा और इडली दोनों बना रही थी। और फिर सेकंड आप दाल को पीसेंगे, उसके बाद दाल में आप पोहा भी डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आपको 5 से 7 घंटे के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है। गर्मी है तो आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपका फर्मेंट हो जाएगा। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, सुबह 7 बजे के आसपास मेरे को इसको फ्रीज़ में रखना पड़ा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो चुका था। इसी बीच मैंने सांभर की प्रिपरेशन करी। सांभर के लिए सबसे पहले मैंने जितनी दाल ली है उतनी दाल क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो आप 4 से 5 जनों के लिए आराम से बना सकते हो, क्योंकि सांभर बहुत ज़्यादा पतला बनता है, बहुत थिक नहीं होता है वो, और उसमें मैक्सिमम सब्जियां डलती है। तो आप बहुत इजीली, मैंने लिया था 1/2 कप करीबन तुअर दाल, तो आप वो ले सकते हो। उसके लिए तुअर दाल को सबसे पहले मैंने कुकर में डाला, सोक करके रखा था आधा घंटा, फिर उसको मैंने कुकर में डाला। कुकर में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ा सा नमक डालकर मैंने उस पर 4 विसल्स ली थी। उसके बाद इसमें जो सब्जियां मैंने यूज़ करी है वो करी है पटेटो, लौकी जिसको हम बोलते हैं बॉटल गार्ड। उसके अलावा मैंने यूज़ करी है इसके अंदर कद्दू, पम्पकिन, अनियन और गार्लिक बिल्कुल ऑप्शनल है। गार्लिक तो मैं खैर सांभर में यूज़ ही नहीं करती हूँ कभी भी, और अनियन जो है अगर आप लोग नहीं खाते तो मत ही यूज़ करिए, उसके बिना भी बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो यूज़ करा है टमेटो और ड्रमस्टिक यूज़ करा है। सबसे पहले मैं तेल डालकर, राई डालकर उसमें जीरा और हींग डालती हूँ एक पैन के अंदर। उसके बाद उसमें मेथी दाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथी दाना ज़रूर डालिएगा अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो। उसके बाद उसके अंदर मैं सारी सब्जियाँ डालकर उनको पका लेती हूँ। सबसे पहले मैं आलू, प्याज, टमाटर सबसे लास्ट में डालना है। थोड़ा आलू प्याज पक जाए फिर आप उसके अंदर लौकी के बाद कद्दू और जो आपने ड्रम स्टिक है वो डाल सकते हैं। आखिरी में आपको इसके अंदर टमेटो डालना है और सारे आप मसाले डालेंगे इसके अंदर जो आप सब्जी में डालते हैं नॉर्मली। उसके अलावा यहीं पैन में मैंने गुड़ भी यहीं पे इसको सिजा लिया था इसके अंदर डाल के, और इमली का पानी भी मैंने इसी के अंदर डाला था। और गुड़ और इमली का पानी तो बहुत मैंडेटरी होता है अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल में बनाना चाह रहे तो। ये पूरा मसाला जब आपका रेडी हो जाएगा तो आपने जो दाल बाफ़ी थी उसके अंदर आप इसको पूरा डाल देंगे और आप पानी डाल देंगे उसके अंदर। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक फाइनल तड़का लगाना है। मैंने उसके लिए ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हींग, राई, जीरा डाला है। उसके अलावा मैंने उसके अंदर मेथी दाना डाला है, मेन नीम, करी लीव्स, ड्राइड रेड चिली और सारे इंडियन स्पाइसेस विद सांभर मसाला, और पूरा एक तड़का देकर मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और
कोरिएंडर लीफ से मैंने उसको गार्निश कर लिया है। तो ये आपका ऑथेंटिक खट्टा मीठा सांभर बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने नेक्स्ट चटनी बनाई। चटनी के लिए मैंने सबसे पहले कोकोनट लिया, कोकोनट के बाद मैंने चने की दाली लिए। एक कोकोनट लिया है, एक कोकोनट में मैं करीबन पौन कप के आसपास चने की दाली ली है। 3 से 4 मैंने ज़्यादा ग्रीन चिली डाली, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने दही डाला और इसके अंदर सॉल्ट डाला। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने 2 तरह की चटनी बनाई थी, एक वाइट चटनी बनाई थी, एक ग्रीन चटनी बनाई थी, और दोनों कोकोनट थी। तो पहले मैंने वाइट को निकाल दिया, फिर उसके अंदर मैंने कोरिएंडर लीव्स डाली, और कोरिएंडर लीव्स डालने के बाद एक बार और मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, और मेरी ग्रीन चटनी बनकर भी रेडी हो चुकी है। ये दोनों मैंने अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर ली। देन हम इसमें एक तड़का देंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने उस ऑयल को गर्म करके मैंने उसके अंदर राई तड़काई है। उसके बाद उसमें बहुत सारा करी लीव्स डालेंगे, ड्राइड चिली डालेंगे, और ये तड़का आप दोनों चटनियों में डाल दीजिए। मैंने भी दोनों चटनियों में डाल दिया था, और हमारी कोकोनट चटनियाँ बनकर तो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों को आप एक भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं 2 बनाना है। मेरे को कोरिएंडर वाली भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वो भी ट्राई कर ली थी। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो बैटर है वो कैसा रेडी हुआ। ये देखिए, ये मैंने ओवरनाइट के लिए फर्मेंट करा था, और आप देखिए कितना स्पंजी हो गया और कितना ज़्यादा फूल चुका है, और ये बहुत अच्छा बना था। और इससे इडली और डोसा तो बहुत ही अच्छा बनता है इससे, और इडली भी बहुत अच्छी बनी थी हमारी। तो मैंने मॉर्निंग टाइम में तो इडली बनाई थी, और इवनिंग में मैंने इसी का डोसा बनाया था। तो सबसे पहले पूरा एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा निकाल के बाकी फिर फ्रीज़ में रख दिया था, वरना ये और फर्मेंट हो जाता। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इनो डाला, इनो को मैंने एक्टिवेट करा पानी डालकर, और देखिए मेरा बैटर रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने अपनी जो इडली प्लेट है उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, और उसके अंदर पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर लिया। आपको अगर नमक कम लगता है, सॉल्ट, तो आप इसमें सॉल्ट बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा इडली में। और 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको इडली को स्टीम करा है इडली पॉट के अंदर। मीनवाइल मेरा सांभर भी उकल के रेडी हो चुका था, बॉईल हो गया अच्छे से, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेरी इडलियाँ भी रेडी हो चुकी है, और देखिए कितनी अच्छी फूली और कितनी अच्छी लग रही है, और जाली भी इसके अंदर बहुत अच्छी आई थी। और दाल चावल की इडली या दाल चावल के खमन खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पैकेट फूड का वो टेस्ट नहीं आता जो हम घर में पीस कर फ्रेश बनाते हैं। उसके बाद मैंने प्लेट ली, साउथ इंडियन फील आए इसलिए मैंने कुछ लीव्स वाली जो डिज़ाइनर प्लेट होती है वही ली। मैंने दोनों चटनियाँ सर्व करी, इडलियाँ सर्व करी मैंने, और इसके साथ सांभर सर्व करा, और खट्टा मीठा सांभर और चटनी, मतलब खाने में तो मज़ा ही आ गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पेजेस को फॉलो करिए, और आप एन्जॉय करिए आप भी।